अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। क्वेश्चन था कि हम अपने पेट को जेली फूड कैसे देते हैं, उसको डेली बेसिस पे हमने अपने पेट को कितना देना है। जेली फूड कुछ लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल करवाते हैं, कुछ लोग एज ए ट्रीट के तौर पे देते हैं, या कुछ लोग डेली बेसिस पे उसको एज ए जो डेली का मील है उसमें ऐड करके देते हैं। ये तीनों ही बातें ठीक है। आप ट्रीट के तौर पे भी दे सकते हैं, आप उसको एक फूड का पार्ट भी दे सकते हैं, आप उसको खुश करने के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि गर्मियों में आप जेली फूड ज़्यादा इस्तेमाल करवाया करें। सर्दियों के अंदर आप कम भी इस्तेमाल करवाएं, कोई इशू की बात नहीं है। गर्मियों के अंदर इसलिए क्योंकि जो जेली फूड है इसको हम वेट फूड कहते हैं। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट यानी वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। अगर आप डेली बेसिस पे एक अडल्ट कैट को 50 ग्राम करके 100 ग्राम का जो पाउच है वो डेली बेसिस पे दे रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। ये बेसिकली आपको वैसे कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर विस्कास चलता है, इसके अलावा आजकल बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। रॉयल कैनन यूज़ करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट आपको 250 प्लस का ही आपको कॉस्ट करेगा। तो डेली बेसिस पे आप उसको एज ए पार्ट के तौर पे फूड का पार्ट भी दे सकते हैं। 100 ग्राम फूड के पार्ट में ट्रीट के तौर पे आप 20 to 30 ग्राम दे रहे हैं। किटन है तो उसको हाफ़ कर दें बेशक। इन केस अगर आपका पेट ऐसा है जो कि किसी भी फूड पे नहीं आ रहा, वो किसी दूसरे फूड पे स्विच नहीं कर रहा, तो आप उसको जेली फूड के अंदर ऐड करके भी दे सकते हैं। क्योंकि जेली फूड में कुछ ऐसे एडिटिव्स मौजूद होते हैं जो कि आपके पेट को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप फूड की तब्दीली के दौरान इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे एज ए ट्रीट के तौर पे भी इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल करवा सकते हैं। इन केस अगर आपका पेट किसी बीमारी की सूरत में भी है, उसके बाद भी आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।